हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बात करेंगे कुछ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे कि आपने सुना होगा प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, प्री इमरजेंस क्या होता है और पोस्ट इमरजेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो देख लेते हैं कि PPI आपने लिखा देखा होगा, PPI कहीं पर आपने लिखा देखा होगा प्री इमरजेंस, या फिर इसे PE भी लिख देते हैं, और कहीं कहीं आपने POE इस प्रकार से, इसका मतलब होता है पोस्ट इमरजेंस। ठीक है, इन पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए सबसे पहले प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात करते हैं। प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन, प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन। तो प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? जब हम लोग अपनी किसी भी क्रॉप को बोने से पहले, और ये वर्ड जो है हम आपको कहाँ देखे होंगे आपने, जैसे कि वीड साइंस में जब हम हर्बिसाइड को देते हैं, यानी कि कोई भी केमिकेशन हमें देना होता है, कोई भी हमें केमिकल्स जब हमें अपने फील्ड में देने होते हैं, तो वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जैसे हमने हर्बिसाइड को अपने क्रॉप में देना है और उस देने की प्रक्रिया, जैसे प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन। प्री का मतलब होता है पहले, और प्लांटिंग का मतलब होता है किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करना, या किसी भी क्रॉप को ग्रो करना, या किसी भी क्रॉप को लगाना। ठीक है, अब देखिए किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले, किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले, या फिर देखिए या तो कह सकते हैं प्लांटिंग यानी कि ट्रांसप्लांटिंग, या फिर सोइंग कह सकते हैं। सोइंग मतलब बुवाई। सोइंग से पहले जब हम किसी वीडीसाइड या हर्बिसाइड को अपने फील्ड में अप्लाई कर देते हैं, अपने फील्ड में जब हम अप्लाई कर देते हैं, तो वह प्रक्रिया आपकी प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन कहलाती है। यानी कि बुवाई से भी पहले, बुवाई से, सोइंग से भी पहले जब हम किसी हर्बिसाइड को अपने फील्ड पर अप्लाई कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, जैसे हमें किसी भी क्रॉप की बुवाई करनी है, और उस बुवाई से पहले ही हमें खरपतवारों को मारने के लिए हमने क्या किया, कुछ हर्बिसाइड का प्रयोग कर दिया, और कुछ हर्बिसाइड का प्रयोग कर दिया ताकि उसमें उगने वाले जो खरपतवार हैं वह हमारी फसल के साथ ना उगें। तो जब हम ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं? प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगला आता है आपका प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस, और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्री इमरजेंस। सबसे पहले तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि इमरजेंस और जर्मिनेशन में क्या अंतर होता है, आपको पता है? यदि आपको जर्मिनेशन और इमरजेंस में डिफरेंस पता है, जर्मिनेशन का मतलब होता है, जर्मिनेशन और इमरजेंस में थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर होता है। जर्मिनेशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये आपकी सॉयल सरफेस है, और सॉयल सरफेस पर आपने किसी भी सीड की सोइंग कर दी, और यह सोइंग कर दी। अब देखिए आपको पता है कि जैसे ही यह बीज यानी कि जो आपका सीड होता है, वह सीड जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में जाएगा, तो यह क्या होगा, मॉइस्चर के जैसे ही कांटेक्ट में जाएगा तो इसका जो ऊपर का सीड कोट होता है वह क्या होगा, वह डिकम्पोज होगा, मतलब वह सड़ने लगेगा। और जैसे ही सड़ेगा तो उसके अंदर से दो चीज़ें निकल के आएंगी, जैसे हम कहते हैं एक होता है रेडिकल, दूसरा होता है प्लूम्यूल। हिंदी में कहें तो एक होता है प्रांकुर और दूसरा होता है मूलांकुर। मूलांकुर से मूल का निर्माण और प्रांकुर से प्ररोह तंत्र का निर्माण होता है। प्ररोह तंत्र का मतलब होता है तना, और मूल तंत्र का मतलब होता है जड़। मूल मतलब जड़। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर क्या है कि जर्मिनेशन हम किसे कहेंगे कि जब जो है रेडिकल और प्लूम्यूल तो निकल आए हैं, बट अभी वह हमारी सॉयल सरफेस के नीचे ही हैं। कहां पर हैं? सॉयल सरफेस के नीचे ही हैं, सॉयल सरफेस को के ऊपर नहीं आ पाए हैं, तो ऐसी कंडीशन कहलाएगी आपकी जर्मिनेशन। और जब कोई सीड सॉइल सरफेस के
ऊपर निकल आता है तो उसे हम कह देते हैं क्या, उसे हम कह देते हैं इमरजेंस। यानी कि जब किसी बीज की बुआई के बाद उसमें से प्लूम्यूल और रेडिकल जब बाहर निकल आते हैं और वह अपर द सॉइल सरफेस होते हैं, यानी कि जब हमें दिखाई दे जाता है कि जो है इसमें से प्ररोह तंत्र ऊपर आ रहा है, अपर सरफेस ऑफ सॉइल दिखाई देता है, तो उसे हम कह देते हैं इमरजेंस। और जब वह बिलो द सॉइल सरफेस हमें जब वह दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ बिलो द सॉइल सरफेस होता है, तो उसे हम कह देते हैं क्या, उसे हम कह देते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें क्लियर हो गई, इमरजेंस और आपके जर्मिनेशन। अब इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन और बात आई प्री इमरजेंस की। तो प्री इमरजेंस का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले और इमरजेंस का मतलब होता है जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, एक प्रकार से हम उसे अंकुरण ही कह सकते हैं। ठीक है, अंकुरण भी कह सकते हैं। तो प्री इमरजेंस का मतलब क्या होता है, पहले इमरजेंस के भी पहले, इमरजेंस के पहले जब हम हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उसे हम कहते हैं प्री इमरजेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी क्रॉप में वीडीसाइड को देना है, तो देखिए कंडीशन पूछी जाती है कि प्री इमरजेंस में क्या होता है। जैसे कंडीशन पूछी जाती है कि प्री इमरजेंस में क्रॉप का इमरजेंस होगा या वीड का इमरजेंस होगा, क्रॉप का इमरजेंस हो चुका है या क्रॉप का इमरजेंस नहीं हुआ है, वीड का इमरजेंस हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछा जाता है। तो प्री इमरजेंस का मतलब होता है कि क्रॉप का इमरजेंस तो हो चुका है लेकिन वीड का इमरजेंस अभी नहीं हुआ है, यानी कि क्रॉप का इमरजेंस हो चुका है, वीड यानी कि खरपतवार का इमरजेंस नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन आपकी प्री इमरजेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, प्री इमरजेंस। और उसी इमरजेंस की कंडीशन में जब हम अप्लाई करते हैं हर्बिसाइड को, तो वही कंडीशन आपकी प्री इमरजेंस हर्बिसाइडल कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो प्री इमरजेंस में क्रॉप इमरजेंस हो जाए और आपके वीड जो है वह इमरजेंस ना हो, उन्हें मारने के लिए हम पहले ही क्या कर देते हैं, उन्हें मारने के लिए हम हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। ऐसी कंडीशन प्री इमरजेंस कंडीशन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड आपने काफ़ी पढ़े होंगे। पोस्ट इमरजेंस इनके जो है सभी अलग अलग एग्जाम्पल हैं, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस। तो पोस्ट इमरजेंस का मतलब क्या होता है, पोस्ट इमरजेंस देखिए नाम से ही स्पष्ट है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में और इमरजेंस का मतलब आप समझ ही चुके हैं। पोस्ट का मतलब होता है बाद में और इमरजेंस का मतलब आप समझ ही चुके हैं, यानी कि इमरजेंस के बाद जब किसी हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है, वीड के इमरजेंस के बाद जब किसी हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कहते हैं पोस्ट इमरजेंस। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड अप्लाई। ठीक है, तो तीन चीजें थी, प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन, प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। प्री प्लांटिंग में बुआई से पहले ही हम हर्बिसाइड को दे देते हैं, प्री इमरजेंस में बुआई तो कर देते हैं बट क्रॉप के सीड निकल आते हैं, क्रॉप का जर्मिनेशन हो जाता है और क्रॉप का इमरजेंस हो जाता है और वीड का इमरजेंस नहीं होता है, उसे हम कहते हैं प्री इमरजेंस। और पोस्ट इमरजेंस जब क्रॉप और वीड दोनों का इमरजेंस हो जाए और ऐसी कंडीशन जब हर्बिसाइड को अप्लाई करते हैं तो वह पोस्ट इमरजेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि हमने आपको बताया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि छोटी छोटी चीज़ें हैं हमें आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही फैक्ट और ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए, एग्रीकल्चर का कोई भी कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो है आईडी है हमारी स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय, ठीक है, उसी के नाम से। तो वहाँ पर आप हम फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप जो है हमें किसी भी माध्यम से कोई भी कॉन्सेप्ट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।